आज 28 जून 2026 को जो वनपाल फॉरेस्टर का जो पेपर हुआ है उसके आंसर की देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो संविधान में मौलिक कर्तव्य पहले से नहीं थे, ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मवेशियों की किस नस्ल को अपनी उच्च दूध उत्पादन क्षमता के कारण राजस्थान के कामधेनु के रूप में जाना जाता है? तो कामधेनु के रूप में राठी जो गाय है उसको जाना जाता है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 3 देखते हैं। 1857 की क्रांति से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले नसीराबाद में शुरुआत हुई थी। नसीराबाद में शुरुआत हुई थी 28 मई को। कब शुरुआत हुई थी? 28 मई 1857 को। तो सबसे पहले सी ऑप्शन आएगा। सी ऑप्शन 1 में ही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में पहले नंबर पे नसीराबाद, दूसरे नंबर पे जो आएगा वो है नीमच में भी, तीसरे नंबर पे फिर हरेनपुरा और चौथे नंबर पे फिर कोटा में हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। उस नृत्य रूप की पहचान कीजिए जिसमें नकाबपोश महिलाएं कांच पर तलवार के किनारे पर झूमते हुए अपने सिर पर पीतल के बर्तनों को संतुलित करती हैं। तो ये भवाई नृत्य आएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित, ये साइंस का प्रश्न है, साइंस के प्रश्न को छोड़ दो। अगला जीके वाला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 6। निम्नलिखित में से नीचे दिए गए दो कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। अभिकथन ए, राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ऐसा करते हैं, ये भी सही है। तो कथन ए और आर, अभिकथन ए और कारण आर सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है, डी ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं। राजस्थान बजट 2026-27 में घोषित मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत संशोधित ऋण सीमा क्या है? तो जो राशि है वो कितनी है? 1.5 लाख कर दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल भंडार राजस्थान में है? तो राजस्थान में जो खनिज तेल भंडार है वो गुढ़ामलानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। नीचे दी गई सूची में अलैंगिक विधि से प्रजनन करने वाले जीव हैं। तो अलैंगिक विधि से प्रजनन करने वाले में कुत्ता नहीं आएगा, ए सी बी डी आ जाएगा। ए सी डी जिसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 10। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों तक गारंटीकृत वेतन रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्य रूप से कौन सी योजना उत्तरदायी है? तो 100 दिनों का जो रोजगार गारंटी योजना कराती है वो मनरेगा है। अगला देखते हैं फिर। निम्नलिखित में से कौन सा राजसी को राजस्थान लघु उद्योग निगम के प्राथमिक कार्यों का सबसे अच्छा वर्णन है? तो औद्योगिक क्षेत्रों और विकास केंद्रों जैसे लघु स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचे का विकास करना गलत है। लघु उद्योगों और कारीगरों को विपणन सहायता प्रदान करना और कच्चे माल की आपूर्ति में सुविधा प्रदान करना, ये बिल्कुल ठीक, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। कौन सा सही हो जाएगा? बी, इसका आंसर बी होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं फिर। ये साइंस का प्रश्न है। साइंस के प्रश्न में सबसे पहले 1 नंबर पे युग्मक आएगा, 2 नंबर की बात करें तो युग्मज आएगा, 3 नंबर पे बात करें भ्रूण और 4 नंबर पे नवोदित ये आएगा। तो इसका देख लेना। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर दे रखा है। अभिकथन ए और कारण आर दे रखा है और करवाया भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग क्षमताओं को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन शुरू किया गया है, बिल्कुल सही है। क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं जो नए क्लासिकल कंप्यूटर की तुलना में कहीं अधिक तेजी से जटिल गणनाएं करने में क्षमता प्रदान करते हैं। दोनों सही है, अभिकथन भी सही, कारण भी सही और व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्सर के बाईं ओर के वर्णों को हटाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो बैक स्पेस। क्वेश्चन संख्या 15 मैथ का है, इसको छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं। मेवाड़ी बोली की साहित्यिक रचनाएं राजस्थान भाषा की किस मुख्य बोली की साहित्यिक समृद्धि के तुलनीय है?
तो इसमें आ जाएगा मारवाड़ी बोली, मारवाड़ी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सोरसेन वन्य जीव अभ्यारण्य के सबसे निकट है? सोरसेन जो अभ्यारण्य है वो 12 में, कहाँ पे है? 12 में, और 12 के सबसे निकट कोटा। अगला प्रश्न देखते हैं फिर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में जो गिरती है वो माही नदी गिरती है। अगला फिर देखते हैं क्वेश्चन संख्या 19, इसमें दे रखा है सिरका, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, नारंगी में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो इसमें ए में सेकंड, बी में थर्ड, सी में फोर्थ, और फिफ्थ में ए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लोहे के औजार मिलने वाले इन जगहों में से कौन सी जगह भारत में लोहे युग की शुरुआत की तारीख तय करने के लिए जरूरी मानी गई है? तो नोहा भरतपुर करेक्ट आंसर होगा। ये जो प्रश्न है ये असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था, और इसमें अपने इसके पीवाई को तैयार कर रखे हैं। राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं उनकी पीवाई को तैयार 2-4 दिन में वो डल जाएंगी। अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगला प्रश्न देखते हैं फिर, क्वेश्चन संख्या 21, ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है वो सरपंच होता है, पंचायत समिति का प्रधान होता है, जिला परिषद का प्रमुख होता है, नगर निगमों का महापौर होता है। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, राजस्थान के किस के प्रसिद्ध पुरातत्वविद का नाम बताइए जिन्होंने लिपि माला लिखी थी? तो लिपि माला जो लिखी थी वो किसने लिखी थी? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, कौन सा निकाय किसी राज्य के पंचायतों को वित्तीय वितरण की सिफारिश करता है? तो राज्य वितरण, बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन संख्या 24, पद दे रखे हैं, राज्यपाल होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, मुख्यमंत्री राजनीतिक प्रमुख होता है, मुख्य सचिव सिविल वाला होता है, और जिला कलेक्टर ये होता है। तो इसमें आ जाएगा राज्य ए में सेकंड नंबर, तो ए में सेकंड नंबर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 25 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विकसित भारत 2047 पहल का मुख्य उद्देश्य है? तो ए ऑप्शन है, जो भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करना, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का कौन सा जिला हाल ही में महत्वपूर्ण लिथियम भंडार की खोज के लिए चर्चा में रहा है? तो नागौर रहा है। अगला देखते हैं, राजस्थान वित्त आयोग का गठन की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किन संस्थाओं के वेतन की अनुशंसा करने के लिए जो की जाती है? तो राज्य और स्थानीय निकाय, पंचायत और नगर पालिका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आसमान का जो साफ रंग है नीला जो दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है? आसमान का जो साफ रंग है तो वो जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। बात करें इंद्रधनुष का निर्माण, इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है वो होता है परीक्षण के कारण, प्रक्षेपण के कारण, तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण, और दर्पण में प्रतिबंध अपवर्तन के कारण। तो इसमें जो करेक्ट होगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मैथ का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो 25% होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ओलंपिक 2024 के पेरिस ओलंपिक पेरिस 2024 के एकल संस्करण में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली जो भारतीय महिला थी वो मनु भाकर थी। कौन थी? मनु भाकर, पहली भारतीय महिला मनु भाकर। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्तिक मास में दीपदान की परंपरा पशु मेला किसकी प्रमुख विशेषता है? तो ये पुष्कर मेले की प्रमुख विशेषता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन संख्या 32, क्वेश्चन संख्या 32 है, राजस्थान की राज्य आय का आधिकारिक अनुमान और प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, बहादुरी, बलिदान और शहादत के लिए पूजित एक लोक देवता जो हाथ में भाला लिए हुए घुड़सवार के लोकप्रिय प्रतीक के तौर पर जाना जाता है, वो बाबूजी जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा कानूनी कदम जिसे राजस्थान ने सबसे पहले लागू किया उसका मकसद शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना था? तो इसका जो आंसर आएगा राजस्थान सूचना अधिनियम 2000 करेक्ट आंसर होगा।
आगे देखते हैं, मैथ का क्वेश्चन है जिसका आंसर 2/315 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 36। महाराणा प्रताप जो थे वो गुहिल वंश से थे, तो ए में 4 नंबर आएगा। महाराणा प्रताप गुहिल वंश से थे। पृथ्वीराज तृतीय शाकंभरी से थे। मृदा सिंह कछवा से थे। और महाराजा सूरजमल थे वो भरतपुर के जाट वंश से थे। तो ए में 4 नंबर, ऑप्शन ए। देखो, ए में 4, ए के ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋषि अपने कार्यालय, मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर 16 आएगा। अगला प्रश्न फिर देखते हैं, मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक वो थे माणिकलाल वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 39। क्वेश्चन संख्या जो 39 है, जिप्सम और प्लास्टर पेरिस के पानी के अणु, इसमें 3:2 आ जाएगा, 3/2। पीएम विद्यालक्ष्मी जो योजना है, इसमें कुछ है सबसे उपयुक्त कथन, तो उच्च शिक्षा के लिए मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता आ जाएगा। क्वेश्चन संख्या 41, परमवीर चक्र विजेता, इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है क्योंकि ये जो प्रश्न है इसमें सूबेदार चुनाराम पंगेरिया है, ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत और मेजर शैतान सिंह को है। लेकिन जो 3 नंबर ऑप्शन है, शहीद सैनिक ढोकल सिंह, इनको महावीर चक्र नहीं मिला हुआ, तो ए बी डी करेक्ट होना चाहिए। ए बी डी कहीं भी इसमें उत्तर नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। मेवाड़ के किस शासक 32 किलों के निर्माण संगीत राज्य की रचना गोविंद गोविंद की टीका लिखी थी? तो महाराणा कुंभा ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 43। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस वाला है, साइंस का जो प्रश्न है इसमें 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 44, थोड़ा दिमाग लगाने वाला प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान में कम बाल लिंगानुपात के तौर पर सीधा जिम्मेदार नहीं है? तो सीधे तौर पर जो जिम्मेदार नहीं है, वो सीधे तौर पर जिम्मेदार कौन सा नहीं है? तो इसमें देखो, बाल विवाह के कारण मातृ मृत्यु दर, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 45 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 45 है, वो क्या कहता है, डीप ओपन मिशन। तो डीप ओपन मिशन वाला है, इसमें यह दुर्लभ खनिजों के लिए समुद्र तल का पता लगाने का लक्ष्य है, बिल्कुल ठीक है। मत्स्य 6000 इसके लिए डिजाइन किया गया। मानव युक्त पनडुब्बी वाहन है, ये भी ठीक है। इसका नेतृत्व पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ये भी ठीक है, लेकिन डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, तो ए बी सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अमित भूषण से, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट आंसर 18 दिन होगा। अगला प्रश्न फिर देख लेते हैं, राजस्थान में डेयरी क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, और इसमें सबसे उपयुक्त कथन पूछा है, तो कुल दूध उत्पादन में भारत सरकार दूसरा उत्पादन है, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री वाला जो सेकंड ऑप्शन है, 5 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी प्रदान की जाती है, ये भी सही है। राजस्थान सरकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना 1977 में की गई, सही है। सरसम अमृतम दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शुरुआत किया गया, ये भी सही है। तो उसमें ए बी सी डी चारों ऑप्शन सही है। अगला प्रकाश प्रश्न देखते हैं, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवर्ती हो जाएगा, इसको करेक्ट। अगला प्रश्न फिर देखते हैं, भारत की हरित क्रांति में उनकी भूमिका के लिए, तो एम स्वामीनाथन को भारत रत्न मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 50। सुंदर पिचाई है, ये गूगल के सीईओ। सत्य नंडे नडेला है, ये हैं माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। बी आर गवई हैं, ये भारत के 52वें सीजीआई हैं, और संजीव खन्ना 51वें सीजीआई थे। तो इसमें देखो, सुंदर पिचाई, तो ए में 2 नंबर, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये साइंस का क्वेश्चन है, छूट गया क्या? हाँ, एक क्वेश्चन छूटेगा, क्वेश्चन संख्या 51। तो क्वेश्चन संख्या 51 में 28 आएगा, मैथ का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन संख्या 52 देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वाला, तो इसमें सलेशमा आ जाएगा, साइंस का है। क्वेश्चन संख्या 53, पीएम जन मन मिशन के बारे में है। पीएम जनमन मिशन, तो इसमें बात करते हैं, इसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए का विकास करना, ठीक है। इसमें आवास, स्वच्छ जल और सड़क संपर्क जैसे 11 महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। इसका बजट है 24,000 करोड़ रुपए से अधिक है। डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, तो ए बी सी
करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में वक्र निम्नलिखित तंत्र का भाग है, तो उत्सर्जन तंत्र का भाग होगा, सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन संख्या 53 में है, तो कर्क रेखा के सबसे पास में जो है वो प्रतापगढ़ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पादपों में कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होता है, तो स्टार्च के रूप में होता है। क्वेश्चन संख्या 56 में एक स्टार्च के रूप में आ जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, इसका आंसर 7.5 होगा, 7:5 होगा। मोतीलाल तेजावत से संबंधित जो क्वेश्चन आया है, इसमें मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में जो एकी आंदोलन के रूप में एक बड़े भील आंदोलन की शुरुआत क्यों की गई थी, तो भीलों द्वारा ब्रिटिश नीतियों के समर्थन के लिए गलत है। राज्यों, सामंती प्रभावों और ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ भीलों को एकजुट करने के लिए, तो उसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला मैथ का क्वेश्चन है, तो इसमें मैथ वाले क्वेश्चन में 3:4 आ जाएगा। क्वेश्चन संख्या 60 है, इसमें प्लास्टिक आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है, इसमें राजस्थान भूमि राजस्व वाला है, संशोधन अधिनियम 2025 द्वारा 25 मुख्य रूप से किन संस्थानों की शक्तियों का विस्तार करने के लिए अधिनियमित किया गया था, तो ये आ जाएगा रीको के लिए। किसके लिए किया गया? रीको के लिए। फिर अगला प्रश्न फिर देखते हैं अपन, कौन सी विशेषताएं भारत में संविधान की सर्वोत्कृष्टता सुनिश्चित करती हैं, तो न्यायिक समीक्षा। चंबल नदी पर निर्मित निम्नलिखित में से कौन सा बांध गैराज राजस्थान में है, तो इसमें गांधी सागर बांध नहीं है, बाकी तीनों बांध हैं। तो गांधी सागर बांध इसमें नहीं है, गांधी सागर बांध नहीं है, तो डी ऑप्शन कट जाएगा। तो डी ऑप्शन इसमें नहीं है, तो ए बी सी तीनों है, तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन संख्या 64 देखते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 को किस कानून ने प्रतिस्थापित किया और 1 जुलाई 2024 को पूर्ण रूप से प्रभावी रूप से लागू हुआ, तो बीएनएस इसके रूप में लागू किया गया, इसको बीएनएस के रूप में। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता। अगले क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक का कंपनांक सबसे कम है, तो सबसे कम कंपनांक की बात करें तो मेथेन का सबसे कम होगा, मेथेन का जाएगा। अगला क्वेश्चन संख्या 66 देखते हैं। मौलिक अधिकार, किस मौलिक अधिकार को संविधान की के हृदय और आत्मा के रूप में जाना जाता है, तो अनुच्छेद 32 है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा जो कार्यकाल जो रहा है, वो रहा है मोहनलाल सुखाड़िया का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 68। लोक संगीत को विभाजित किया जाता है, ये वाला था। गीत जो सामंती वातावरण में विकसित हुए, बिल्कुल ठीक है। ऐसे गाने जिन्हें क्षेत्रीय खासियतों पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सही है। लेकिन जो सी ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। अलग अलग अवसरों पर लोगों द्वारा गाए जाने वाला गीत, ये भी सही हो जाएगा। तो उसमें ए बी और डी आ जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के किस राज्य में हिम तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है, लद्दाख में, यूटी में आ जाएगा। क्वेश्चन संख्या 70। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस केंद्रीय रूप में से सुरक्षित टिकट वाले स्मारक 2024-25 में सर्वाधिक घरेलू पर्यटक आए, चित्तौड़गढ़ किला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय क्या था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का जो मुख्य विषय था वो था एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लेखित प्राचीन क्षेत्रों के नामों में से राजस्थान का जो मारू नाम जुड़ा हुआ था, वो जुड़ा हुआ था जोधपुर से। अगर बात करें क्वेश्चन संख्या 73 की, मैथ का क्वेश्चन है, इसमें 14 सही 2 बटे 7 आंसर होगा। अगला फिर मैथ का क्वेश्चन है, जिसमें आंसर 75 आएगा। अगला भी मैथ का, जिसमें 29 आंसर आएगा। आगे फिर राजस्थान का ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, राजस्थान की साक्षरता से संबंधित, तो 66% साक्षरता थी 2011 में। अगला प्रश्न मैथ का है, जिसमें n+8 आएगा। अगला प्रश्न राजस्थान के ज्योग्राफी से है, जलवायु से पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा है, तो इसमें 1 नंबर पे जो बी नंबर ऑप्शन आएगा, 2 नंबर पे आर्द्र जलवायु, 3 नंबर पे आ जाएगा और अर्ध शुष्क, और 4 नंबर पे शुष्क जलवायु। तो बी नंबर एक ऑप्शन पे, बी के बाद में ए सेकंड नंबर पे, फिर डी, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
ठीक है। अगला प्रश्न फिर देखते हैं। जब सोडियम, ये साइंस का जो क्वेश्चन है, इसमें ए बी सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया था? तो 2011 में 200 था। बात करें 1981 की, तो 1981 में जो जनघनत्व था वो था 100, जो बढ़कर के 1991 में 129 हुआ, 2001 में 169 था, और सबसे ज्यादा की बात करें तो 200 2011 की जनगणना। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 81, सन सिटी जोधपुर में पीने का पानी जो उपलब्ध होता है वो कहाँ से होता है? तो वो होता है जवाई बांध परियोजना से। अगला प्रश्न देखते हैं फिर, राजस्थान में कई प्रकार की लहरियां लोकप्रिय हैं, जिनमें से जब पट्टियां एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उस डिजाइन पैटर्न को क्या कहते हैं? मोथारा लहरिया। अगला प्रश्न फिर देखते हैं, पंचायती राज्य संस्थाओं के खातों का लेखा परीक्षण कौन करता है? तो लेखा परीक्षण जो करता है पंचायती राज्य के खातों का वो सीएजी करता है, कैग करता है कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल। तो अनुच्छेद 148 में है वो। राजस्थान चित्रकला की किस शैली के कलाकारों ने ऐसे पाठ्य चित्रण और लघु चित्रों का सृजन किया जो दुनिया भर के संग्रहालयों में प्रदर्शन के योग्य है? तो बूंदी चित्रकला आ जाएगी, इसका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न फिर है, राजस्थान और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उसमें देखो, भारत का लक्ष्य 2030 तक सालाना 50 लाख मीट्रिक टन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, राजस्थान को उसकी उच्च सौर ऊर्जा क्षमता के कारण एक संभवत हरित हाइड्रोजन केंद्र के रूप में पहचाना गया है, बिल्कुल ठीक है। इस मिशन में वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए SIGHT कार्यक्रम शामिल है, बिल्कुल ठीक है। 2026 वाला ये गलत है, तो इसमें ABC करेक्ट होगा। क्या करेक्ट होगा? B नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, राजस्थान में पारंपरिक मांड लोक संगीत में योगदान के लिए 2024 में पद्म श्री किसे दिया गया? तो गुलाबो सपेरा को। अगला प्रश्न फिर है मैथ का, 10% आंसर आएगा। अगला फिर साइंस का है, जिसका 1:1 उत्तर आएगा। उससे आगे CPU के घटक हैं, तो इसमें CPU के घटक आ जाएगा लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, D नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन संख्या 90, राज्य मानव अधिकार आयोग किस वर्ष कार्यशील हुआ? तो देखो, कार्यशील पूछा है, तो राज्य मानव अधिकार आयोग है, ये हुआ था 23 मार्च 2002 को कार्यशील हुआ था। लेकिन अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना हो गई थी 18 जनवरी 1999 1999 को हो गई थी। लेकिन ये काम करना कब से शुरू किया था? 23 मार्च 2000 से, तो B नंबर ऑप्शन सही। क्वेश्चन संख्या जो 91 है, ये साइंस का है, इसको छोड़ो। क्वेश्चन संख्या 92 मैथ का है, जिसमें 630 का आंसर करेक्ट होगा। अगला संविधान का क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित है, तो ये प्रस्तावना में लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 94, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, तो ये अमीनो, ग्लूकोज, वसीय और ग्लिसरॉल के रूप में होती हैं। क्वेश्चन संख्या 95 मैथ का है, छोड़ो। क्वेश्चन संख्या 96 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या जो 96 है, इसमें है, राजस्थान के पश्चिमी भागों में मौजूद सूखे की स्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो देखो, अरावली की स्थिति भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा के समानांतर है, बिल्कुल ठीक है। अरावली पर्वत की स्थिति भारतीय मानसून के बंगाल की खाड़ी के समानांतर है, गलत है। अरावली पर्वतमाला की कम ऊंचाई वनस्पति, कम ऊंचाई नहीं, वनस्पति, गलत है। अरावली वो अरब सागर मानसून शाखा में बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की तुलना में, ये तो इसमें A और D आ जाएगा। तो A और D है वो कौन से में है? B नंबर ऑप्शन में। क्वेश्चन संख्या अगर बात करूँ मैं 97 की, तो क्वेश्चन संख्या 97 साइंस का है, मैग्नीशियम रिबन को हवा में जला जाता है तो सफेद राख देता है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की चोटियों को पहचानिए। तो अरावली पर्वतमाला की चोटियों को पहचाने, उत्तरी अरावली पर्वतमाला की, तो जो गुरु शिखर है ये तो दक्षिणी अरावली में, कहाँ पे? ये सिरोही में है, रहेगा, तो B इसमें है।
ये ACD करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ACD। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।